राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे निर्जला एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। रुक्मांगद नाम का एक राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह राजा बड़ा ही दानवीर, सत्यवक्ता, जितेंद्रिय था। उसने अपने महल में एक बहुत ही सुंदर फूलों का बगीचा बनवा रखा था, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर सुगंधित और कई तरह के फूल उगते थे। राजा के महल में उस बाग को देखने नगर की पूरी प्रजा आती थी, फूलों को तोड़ कर ले जाती थी। तब एक दिन ऐसा आया कि वह बगीचा उजाड़ और वीरान हो गया। उस बगीचे में एक भी फूल नहीं बचा। अपने बगीचे की ऐसी दुर्दशा देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। अब राजा ने बगीचे की देखभाल के लिए अनेक चौकीदार बिठा दिए और अनेक दूर दराज से माली बुलवाए, ताकि बगीचे को फिर से तरह तरह के फूलों से उगाकर हरा भरा किया जाए। ऐसा करने से नगर की प्रजा ने फूल तोड़ना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी बगीचे से फूलों की चोरी होनी नहीं रुकी थी, क्योंकि फूल तोड़ने वाले इंसान थोड़े ही थे जो पकड़ में आ जाते। फूल तोड़ने तो स्वर्ग के देवी देवता अप्सराएं आती थीं, इसलिए वे किसी को दिखाई नहीं देते थे। चौकीदार भी उन्हें पकड़ नहीं पाते थे। तब राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि अभी भी उनके बगीचे से फूल गायब हो रहे हैं। तब राजा ने इस समस्या के निवारण का उपाय अपने राजपुरोहित जी से पूछा। तब राजपुरोहित जी ने राजा से कहा कि हे महाराज, पूरे बगीचे में भगवान विष्णु के चरणामृत तथा श्री हरि के विग्रह से उतरी फूलों की माला में से फूल बिखेर दीजिए। अगर ऐसा किया जाएगा तो फूलों की चोरी करने वाला जरूर पकड़ा जाएगा। तब राजा ने ऐसा ही किया। तभी उसी रात्रि को रोज की तरह स्वर्ग के देवी देवताएं और अप्सराएं बगीचे में भ्रमण करने के लिए आईं। तब उनमें से एक अप्सरा का पांव भगवान के चरणामृत और फूलों के ऊपर जैसे ही पड़ा, उस अप्सरा के सारे पुण्य क्षीण हो गए और उसके वापस स्वर्ग जाने की शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब तो जो अन्य देवी देवता अप्सरा को देखते रहे, लेकिन वे मजबूर थे कि वे उसे स्वर्ग में नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उनके पास अब कोई उपाय नहीं था। वे उस असहाय हालत में उस अप्सरा को छोड़कर सुबह होने से पहले ही स्वर्ग लोक को लौट गए थे। बेचारी वह अप्सरा पुण्य खत्म होने से अब अपने स्वर्ग लोक नहीं जा पाई, क्योंकि अब वह अप्सरा अपने स्वर्गलोक में नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसकी शक्तियाँ छिन्न हो चुकी थीं। उसकी सभी शक्तियाँ अब कोई काम नहीं कर रही थीं। तब वह मन ही मन सोचने लगी कि इस मृत्यु लोक में भूख, पीड़ा, जरा, व्याधि आदि दुखों से मेरा क्या होगा। दुखी होकर अब वह अप्सरा रोने लगी और इतने में ही सुबह हो गई और बगीचे के माली और चौकीदारों ने जब सफ़ेद वस्त्रों में अलौकिक कीमती आभूषणों से सजी संवरी सुंदरी को देखा, जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। अद्वितीय सुंदरी को देखकर वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। तब उनमें से एक चौकीदार भागा भागा महल में गया और उस सुंदरी के बारे में राजा को बताने लगा। तब सभी मंत्री, सेवक और राजपुरोहित के साथ राजा रुक्मांगद भी बगीचे में आए और उन सब ने जब उस अप्सरा को देखा, जिसकी अलौकिक सुंदरता पूरे अंग अंग से टपक रही थी, मानो वह कोई दूसरी लक्ष्मी, दुर्गा या सरस्वती हो। और जब राजा ने देवी जान करके अब उस अप्सरा को प्रणाम किया, अप्सरा को रोता हुआ देखकर राजा ने उससे रोने का कारण पूछा कि हे देवी, तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई हो और तुम क्यों रो रही हो। तब अप्सरा ने राजा को अपनी पूरी सच्चाई बता दी और बोली कि हे महाराज, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी शक्तियाँ अब छिन्न हो चुकी हैं।
अब मुझे एक ही डर सता रहा है कि इस मृत्यु लोक में दुख, जरा, व्याधि अगर उन्होंने मुझे घेर लिया तो मेरा क्या होगा। तब राजा ने उस सुंदर अप्सरा से पूछा, हे देवी, अब तुम ही बताओ कि मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब वह अप्सरा बोली, हे महाराज, यदि आपके राज्य में किसी ने भी एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दे तो मैं फिर से स्वर्ग जा पाऊंगी। तब राजा रुक्मांगद को एकादशी व्रत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। राजा ने अब अपने कुलगुरु से एकादशी व्रत के बारे में पूछा तो कुलगुरु ने कहा कि हे राजन, इस तरह के उपवास के बारे में तो मैं भी नहीं जानता हूँ। जब कुलगुरु को ही नहीं पता तो भला प्रजा को कैसे पता होता। तब राजा ने अपनी नगरी में डिंडौरा पिटवा दिया कि जिसने भी एकादशी का उपवास किया हो वह सामने आए और अपनी एकादशी के व्रत का फल इस सुंदर अप्सरा को सौंप देवे। अगर कोई ऐसा करेगा तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दे दूंगा। लेकिन प्रजा में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने एकादशी का उपवास किया हो। कोई भी सामने नहीं आया। राजा ने इनाम की राशि बढ़ाते बढ़ाते अपना आधा राज्य देने तक की घोषणा कर दी, लेकिन फिर भी प्रजा में कोई नहीं था जिसने एकादशी का उपवास किया हो। तब अप्सरा ने जो नारद मुनि जी को याद किया और उसी समय नारद मुनि वहाँ पर प्रकट हो गए। राजा ने नारद मुनि को प्रणाम किया। तब अप्सरा ने नारद मुनि से मदद की गुहार लगाई। तब नारद मुनि ने राजा रुक्मांगद से कहा कि हे राजन, तेरी नगरी में एक कुम्हार दंपत्ति रहते हैं जो दोनों पति पत्नी जो मिट्टी की मटकियां बनाने के लिए जो घने वन में जो मिट्टी लेने के लिए जाते हैं, और जो कुम्हारी है वह मटकियां बनाने के लिए एक दिन वन में गई थी, मिट्टी के टीलों के पास मिट्टी लेने गई, लेकिन वह रास्ता भटक गई। उस दिन 10वीं तिथि थी। उस रात्रि जब उस कुम्हारी ने भूखे प्यासे रहकर बिताई, अगले दिन एकादशी तिथि थी। वह गांव का रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगी, लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल होने के कारण वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। इस तरह अनायास ही उसका एकादशी का व्रत उपवास हो गया। उधर उसका पति उसे ढूंढता हुआ उसी स्थान पर पहुंचा और वह 2 आदमियों की मदद से अपनी पत्नी को घर लेकर आया। तब अगले दिन द्वादशी को उसने भोजन खाया। इस तरह उस कुम्हारी का 3 दिवसीय एकादशी का उपवास अज्ञानतावश हो गया। अगर वह कुम्हारी इस अप्सरा को अपनी एकादशी के व्रत का फल सौंप दे तो यह अप्सरा पुनः स्वर्ग लौट जाएगी। ऐसा कहकर नारद मुनि ने अपने लोक को चले गए। तब राजा ने अपने सिपाही भेजकर उस कुम्हार कुम्हारिन को बुलवाया और कहा कि हे कुम्हारी, एक बार अज्ञानतावश 3 दिन भूखे रहने से तुम्हारी एकादशी का उपवास हो गया था। अगर तुम अपनी एकादशी के व्रत का फल इस अप्सरा को सौंप दें तो इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन और आधा राज्य दे दूंगा। तब कुम्हारी ने गुरु के बताए मंत्रों को बोलकर अपनी एकादशी के व्रत का फल उस अप्सरा को सौंप दिया, जिसके बाद वह अप्सरा सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करके स्वर्गलोक को चली गई। तब राजा ने कुम्हारी को बहुत सारा धन और आधा राज्य उसके नाम कर दिया। अब राजा रुक्मांगद को एकादशी की महिमा का ज्ञान हो चुका था। राजा ने मन ही मन विचार किया कि विष्णु भगवान की प्रिय तिथि एकादशी बड़ी ही पुण्यवान दायिनी है और कल्याणकारी है और पाप नाशनी है। मैं अपने परिवार वालों के साथ पूरी प्रजा से इस एकादशी का उपवास करवाऊंगा। तब राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि 8 साल से अधिक और 80 साल से कम उम्र के प्रत्येक बालक और स्त्री और पुरुष को एकादशी का उपवास रखना होगा। अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता हुआ दिखाई दिया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। तब पूरी प्रजा ने राजा के आदेश का पालन किया और पूरी प्रजा एकादशी का उपवास करने लगी।
जिससे राजा रुक्मांगद ने प्रजा के लोग जब भी अपनी मृत्यु को प्राप्त होते तो वे सीधे बैकुंठ जाने लगे। नरक में अब कोई नहीं जाता था। इस तरह संपूर्ण नरक खाली हो गया। अब जो यमराज जी और चित्रगुप्त जी दोनों के पास कोई काम नहीं बचा। पूरी प्रजा बैकुंठ जा रही थी। यमराज जी किसे दंड दें और चित्रगुप्त जी किनके कर्मों का लेखा जोखा लिखें। तब एक दिन दुखी होकर यमराज जी ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा, हे पितामह ब्रह्मा जी, मृत्यु लोक में एक राजा है जिसका नाम रुक्मांगद है। वह अपनी पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास और विष्णु भगवान की पूजा करवाता है, जिससे सभी प्राणी बैकुंठ धाम को प्राप्त हो रहे हैं। कोई भी नरक नहीं आ रहा। लंबे समय से मैं और चित्रगुप्त जी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। हमारे पास कोई काम नहीं बचा। अब यमराज जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी मंद मंद मुस्कुराने लगे और राजा रुक्मांगद को नमन करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने राजा रुक्मांगद की अद्भुत भक्ति और महिमा को दसों दिशाओं में बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने राजा रुक्मांगद की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने अपने कमंडल में से जल छिड़ककर एक अत्यंत ही सुंदर नारी को प्रकट किया। वह नारी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। ब्रह्मा जी ने उसका नाम जो रति रखा। तब ब्रह्मा जी ने उसे राजा रुक्मांगद की परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेज दिया। वह सुंदरी राजा रुक्मांगद के बगीचे में जाकर वीणा बजाने लगी। उसी समय राजा रुक्मांगद भ्रमण करने के लिए अपने बगीचे में पहुंचे थे। अपने बगीचे में सुंदर अप्सरा को देखा तो वे उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गए और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब वह सुंदरी बोली कि हे महाराज, मैं एक शर्त पर ही आपसे विवाह करूंगी कि विवाह के बाद आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। अगर किसी दिन आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। राजा उसके रूप और यौवन पर पहले ही मंत्रमुग्ध हो चुके थे। उन्होंने उस सुंदरी की बात को स्वीकार कर लिया और राजा ने जो फिर उस सुंदरी से गंधर्व विवाह कर लिया। अब राजा ने उससे गंधर्व विवाह रीति रिवाज से कर लिया और उसे महल में लेकर आ गए। उनके साथ अब राजा आनंद पूर्वक रहने लगा। अब राजा उस सुंदरी की हर बात को मानने लगे। इधर रुक्मांगद का पुत्र धर्मागत धर्म अनुसार राज्य का संचालन करके अपने राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था और अपने पड़ोसी राजाओं से युद्ध करके उसने अपने राज्य में शामिल करके बहुमूल्य रत्नों और हीरो जवाहरातों माणिक्य मोतियों से राजकोष को कई गुना बढ़ा लिया था। अपने पुत्र धर्मागत को धर्म अनुसार राज्य का संचालन करते हुए देखकर एक दिन राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और एक सुंदर राजकुमारी से अपने पुत्र का विवाह करा दिया। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन ब्रह्मा जी ने रति से कहा कि हे सुंदरी, अब समय आ गया है, तुम राजा की परीक्षा लो। दूसरे दिन एकादशी तिथि थी। राजा ने हमेशा की तरह हाथी पर ढोल नगाड़ा रखकर पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास और भगवान विष्णु का पूजन करना होगा। अगर कोई पालन करता नहीं दिखा तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उधर महल में जो रति थी सुंदरी, उसने रसोइये से कहकर मांस और चावल भोजन बनाने को उस दिन कह दिया। तब रति मांस और चावल थाल में परोसकर राजा रुक्मांगद के पास आई और बोली कि आइए महाराज, भोजन जीम लीजिए। राजा ने कहा कि हे रानी, आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज के दिन मैं अन्न नहीं खाता तो मांस और चावल खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद राजा जो रति को एकादशी का महत्व बताने लगे और बोले कि हे रानी, शास्त्रों में एकादशी का बड़ा भारी महत्व है। जो कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है वह अगले जन्म में चांडाल की योनि पाता है। लेकिन इतना समझाने पर भी रति नहीं मानी। वह बोली, स्वामी, आपको मेरी शर्त याद है कि नहीं? शर्त के अनुसार अगर आप मेरा कहना नहीं मानेंगे
तो आप झूठे कहलाएंगे और मैं एक असत्यवादी राजा के साथ नहीं रह सकती, उसे अपना पति नहीं मान सकती। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। रति की बात सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गए। तभी राजा की पहली पत्नी चंद्रावली और उनका पुत्र धर्मागत और उसकी पत्नी वहां आ गईं। तब रानी चंद्रावली रति को समझाने लगी और बोली, हे सखी, जो स्त्रियां पति की आज्ञा का पालन नहीं करती उन्हें नरक का दुख देखना पड़ता है। एक पतिव्रता और सती नारी का धर्म है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। लेकिन रानी चंद्रावली की बात का भी रति पर कोई असर नहीं हुआ। तब कुछ सोचकर रति रानी चंद्रावली से बोली कि बहन, एक शर्त पर मैं यहाँ रुक सकती हूँ। अगर आपके पुत्र धर्मागत की और उसकी पत्नी जो आरती करें और राजा जी जो अपनी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काट दे, उसकी पत्नी धर्मागत की तो उसकी आरती करेगी और राजा उसी समय अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दे, और आप अपने पुत्र की कटी गर्दन को अपनी झोली में डालकर इस कार्य को करते समय आपके चारों आंखों में से आंसू की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, तभी मैं यहाँ रुक सकती हूँ। रति की बात सुनकर राजा रुक्मांगद लड़खड़ाकर धरती पर गिर पड़े और अचेत हो गए। लेकिन धर्मांगत ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे छोटी माँ की शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी का उपवास करना हम नहीं छोड़ेंगे। तब धर्मांगत की पत्नी ने अपने पति धर्मांगत की आरती उतारी। राजा रुक्मांगद ने अपनी तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटी और माता चंद्रावली की झोली में अपने पुत्र की गर्दन को जो डाल दिया। इस हृदय विदारक मर्म स्पर्शी घटना को करते समय किसी के भी हाथ नहीं कांपे और किसी की भी आंख में से एक आंसू तक नहीं टपका। तभी भगवान विष्णु बैकुंठ से वहां पर प्रकट हो गए और राजा के हाथ में जो तलवार लेकर उस मायावी रति की गर्दन काट डाली और राजा से बोले कि हे राजन, सभी देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम उनकी परीक्षा में सफल हुए। तभी भगवान ने अपने कोमल हाथों से जो धर्मांगत के मृत शरीर को छुआ तो वह भी जीवित होकर खड़ा हो गया। सभी भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ गए। भगवान से बोले, हे राजन, तीनों लोकों में तथा 10 दिशाओं में तेरी कीर्ति यश वैभव बढ़ेगा। तो इस लोक के समस्त सुखों को भोगकर अपने परिवार सहित जो मृत्यु के उपरांत मेरे लोक को प्राप्त होगा। ऐसा आशीर्वाद देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तो दोस्तों, एकादशी की महिमा बड़ी ही महत्व रखती है। जैसे एकादशी का व्रत रखने से राजा को महान बना दिया, ऐसे ही हे प्रभु जी, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा के पुत्र को जीवन दान दिया, उसे इतना बलशाली और धनवान बनाया, ऐसे ही जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उनके भी संतानों की रक्षा करना, उनके भी अन्न धन के भंडार भरना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।